गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको श्रेणी भी बोलते हैं और श्रेणी भी बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने कहा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको कैसे लिखा जाता है, वो सब आज डिस्कस करेंगे बेसिक पर। बिल्कुल उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें प्रश्नावलियाँ आगे पीछे हो सकती है। क्या प्रश्नावलियाँ आगे पीछे हो सकती है और कुछ भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि जो चौथी प्रश्नावली है वो सातवीं आठवीं हो जाए, सातवीं आठवीं तीसरी हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जो मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल आपको मिलेगा। और जो ये समांतर श्रेणी है ये वर्षों से चलती आ रही है और प्रश्नावली 5वीं है, इसलिए ये कभी चेंज नहीं होगी। प्रश्नावली 5 है तो 5 ही रहेगी। यह है कि इस बार इसमें योग जोड़ दिया जाए या फिर और कुछ पद जोड़ दिया जाए, ये हो सकता है। इसलिए जो अपने हाथ में है वो तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर जैसे ही सिलेबस आएगा मैं उसमें कन्वर्जन करवा दूंगा। ओके, बात करते हैं समांतर श्रेणी की क्या होती है। संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ के, यानी कि मैं कहूँ कि 3, 5, 7 तो 3 को छोड़कर, है ना, प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जिसको सार्वंतर डी बोलते हैं वो जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्लियर? जोड़कर प्राप्त की जाती है, होती है। ये सूची क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। इसमें डी क्या है? डी क्या है? डी इज डी सार्व अंतर है, सार्व अंतर। क्लियर? मतलब सब संख्याओं का अंतर जो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर? आप देखो, मैं आपसे बात करूं कि कोई एपी है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी भी बोलते हैं समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? देखते हैं कि क्या होता है। कोई एपी है तो उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे डॉट डॉट चलेगा। क्लियर? इस तरीके से एक समांतर श्रेणी में यह एक समांतर श्रेणी के रूप का है। यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी लिखो या श्रेणी लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, श्रेणी है। क्लियर? जिसमें क्या ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर, ठीक है, और क्या चाहिए हम? प्रथम पद सार्वंतर। अब ये बात ये आती है कि प्रथम पद का तो पता चल जाएगा कि भाई मैं प्रथम पद तो निकाल लूंगा, प्रथम पद तो मैं निकाल लूंगा। प्रथम पद तो सीधी सी बात है, अगर 4, 5, 6 कुछ भी हो, 4, 8, 10 जो भी है, उसमें आप पहले पद को प्रथम पद बोलते हो तो ए तो निकाल लो। लेकिन डी कैसे निकालोगे? तो डी का क्या है फॉर्मूला? डी बराबर A2 माइनस A1। क्लियर? इसको D1 बोल दो चाहिए। और एक होती है A3 माइनस A2। कम से कम दो में चेक करना ही करना है, ध्यान रखना, कम से कम दो में चेक करना ही करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो सार्वंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो अगर आपसे समांतर श्रेणी पूछा जाए तो डी कम से कम 2 निकालनी है। ठीक है, एक पद की और दूसरे पद की। अगर आप नाम देना चाहो तो इसको D1 दे सकते हो और इसको D2। क्लियर? आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि आपको क्लियर हो गया कि डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। अब बात करते हैं अपन
समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का n वां पद। क्लियर? क्या? समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होगा? तो इसके लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है। ए एन क्या लिखते हैं इसको? व्यापक पद, व्यापक पद बराबर प्रथम पद प्लस एनवा पद या फिर पदों की जो संख्या है, कुल पदों की संख्या माइनस 1 गुणा सार अंतर। ये आपके हिंदी शब्दों में हो गए। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखो और मैथमेटिकली लिखना चाहो तो ऐसे लिखो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये क्या आपके समझ में आ गया? व्यापक पद बराबर प्रथम पद प्लस n पदों की संख्या माइनस 1, यानी कि यही है व्यापक पद, प्रथम पद, पदों की संख्या होगी माइनस 1 और डी सारांतर है। क्लियर? उसके आगे चलते हैं अपन। अंतिम से n वां पद निकालना हो, अंत से n वां पद तो कैसे निकालें? अंत से n वां पद कैसे निकालें? ठीक है, तो वही अंत से ए एन बराबर क्या हो जाएगा? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है भाई? ये तो हम बताया नहीं क्या है एल। तो एल क्या है? अंतिम व पद। क्या है? अंतिम व पद क्या है? एल। क्लियर? एन पदों की संख्या है, पदों की संख्या, और एन का आपको पता है, ये सॉरी डी का आपको पता है क्या है? सार अंतर। आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। आपके ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। इन सूत्रों को लिख लेना। समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत ही अच्छी चीज है, बेसिक है। अगर ये सीख लिया तो आप पर्सनल में बिल्कुल नहीं अटकोगे। गारंटी दे रहा हूँ 100% कि आप बिल्कुल नहीं अटकोगे। इसलिए ये फॉर्मूले आप जरूर लिख लेना, मेन चीज है। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना ये फॉर्मूला हर जगह पर काम देगा और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले के बजाय, इस फॉर्मूले के बिना कोई भी काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब अपन को क्या करना है? किसी समांतर श्रेणी में पद दे दिए, उनका चयन करना है। तो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पदों का चयन। आपसे कहा जाए कि आपके पास 3 पद है और एक पद ये है, उनका योग ये दे रखा है, उनका गुणनफल ये दे रखा है, या फिर उनका अंतर ये दे रखा है, तो मुझे बताओ कि वो पद कौन से होंगे। इस तरीके से आपके आएगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम पद क्या होगा और उनका सार अंतर क्या होगा। इसलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना है, तो यहाँ पर तो लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 क्वेश्चन आएंगे प्रश्नावली में, तो आपको जरूरी है ये। और यहाँ पर पद, अगर पद 3 हो, अगर पद 3 हो तो क्या लिखोगे? अगर पद 3 हो तो क्या लिखोगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्लियर? अब आपसे पूछ लिया जाए, देखो 3 के आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, तो देखो अगर पूछ लिया जाए कि पदों का योग, 3 पदों का योग ये है और अंतर ये है, मान लो x है पदों का योग, तो आप क्या लिखोगे? ए माइनस डी
प्लस ए प्लस डी। क्लियर? तो ये तो बराबर एक्स हो जाएगा। और मान लो अंतर क्या है, तीन पदों का अंतर नहीं आएगा। मान लो कुछ और चीज दे रखी है कि दो पदों का अंतर है, प्रथम दो पदों का अंतर, तो a माइनस डी माइनस ए बराबर वाई है मान लो। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा, ए और डी याद कीजिए, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ओके, अगर पद कितने हो, 4 हो, तो क्या करोगे? अगर पद ये तो 3 है, अगर पद 4 हो तो क्या करोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्लियर? अगर पद 5 हो तो 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 5 से ज़्यादा आपके पास प्रश्न में आएंगे ही नहीं, इसलिए मैं 5वां वो लिख देता हूँ। क्या? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ओके, तो ये भी आप 100% ढंग से उतारो, कॉपी में आप नोट करो इसको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने में। ओके, प्लीज़ इसको या तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको टैग से उतारो। ओके, आगे चलते हैं। ये तो हो गई आपकी पर्सनल नंबर 5.1 और 5.2 की बात खत्म। 5.1 और 5.2 अगर आपने ये यहाँ तक पढ़ दिया तो गारंटी दे रहा हूँ किसी भी प्रश्न में आप नहीं अटकोगे। खत्म है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं पदों का योग, पदों के योग, n पदों का योग, n पदों का योग। आपने पढ़ा होगा कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है क्या? होता है क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर ये मान लो अंतिम पद से दे रखा हो तो अंत से, ये कभी आएगा ही नहीं फॉर्मूला काम। अगर आता भी है तो आप लिख सकते हो एस एन बराबर क्या? n/2 a प्लस एल, एल दैट एंड स्टेप, अंतिम पद। ओके, ये आपके पास हो गया है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इनको अगर एक बार में, मेरे हिसाब से आपके एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता तो दूसरी बार देखो और लिखो और इनको ढंग से इनका अध्ययन करो कि क्या है ये चीज़। पदों का योग का सूत्र Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक एनो पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? ये n = a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको जरूर होनी ही चाहिए। ओके, अंत तक देखिए, 100% आपके सब कुछ समझ में आएगा। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं श्रेणी बनाने का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न लिखित श्रेणी के प्रथम पद ए व सार अंतर डी ज्ञात करो। ठीक है, अब मैं देता हूं आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट 2 5 8, ठीक है, 11 दूसरा देखते हैं 10 0 यहाँ पर लेते हैं 2 -6 और जब -6 ले रहे हैं -14 एक ही ले लेते हैं
तीसरा हर टाइप के ले लेते हैं कि क्या पता एक नंबर में एक सवाल आ जाए इस तरीके से, √2 फिर 3√2 फिर 5√2, ठीक है। इनमें प्रथम पद और डी याद करना है। आगे चलते हैं, x -3x -7x, ओके। अब मुझे इन चारों सवालों में डी और ए याद करना है, तो आप कैसे करोगे? गारंटी दे रहा हूँ इस तरीके से अलावा नहीं जाएगा कहीं पर भी। अगर एक नंबर में आता है सवाल इस तरीके का, प्रश्नावली नंबर 5.1 का सवाल इसी तरीके का है पहला क्वेश्चन, तो देखो पहला करते हैं हल। क्या है? ए तो आपके पास 2 आ जाएगा, डी के लिए क्या करोगे? निम्नलिखित श्रेणी, आपके पास श्रेणी आ रही है ना, ये देखो, ये ध्यान रखना, श्रेणी आ रही है। अगर ऐसा होता कि चेक कीजिए, जांच कीजिए कि श्रेणी है कि नहीं है, तो वहां पर डी डबल निकालते, एक बार इसमें से इसको उठाते, एक बार इसको इसमें से इसको उठाते। लेकिन आपको श्रेणी दे रखी है, तो इसका मतलब आपको पता है कि श्रेणी है, तो आप ए की डी निकालो। 5 क्या था डी का फॉर्मूला? A2 - A1, तो कितना हो जाएगा? 5 - 2 3, कितना आया सार अंतर? 3, कितना आया प्रथम पद? 2। क्लियर? लिख लेना हिंदी में, ये प्रथम पद है और ये सार अंतर है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया हो। दूसरा, ये तो आप नीचे के पहला पद ले लो, सबका पहला पद, ये तो पहला पद होगा ये 10। डी बराबर क्या होता है? A2 - A1, तो यहाँ A1 और A2 हो गए, तो क्या हो जाएगा? A2 कितना है? -6 - 2, कितने हो जाएंगे? -6 और -2 -8, कितना आ गया? 4 अंतर, -8। तीसरा सवाल देखते हैं, सबके हल है, एक नंबर के हैं, बस बिल्कुल ऐसे करना है नंबर में। तीसरा, ए तो सीधा आ जाएगा √2, डी कैसे निकालोगे भाई? डी बराबर A2 - A1, A2 इसे मानू, A1 इसे मानू, कितना आ जाएगा? आगे चलो, A2 √3 सॉरी 3√2 -√2, इसके आगे एक मान लेता हूँ। जब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 2, तो 2√2। चेक कर लो, समांतर श्रेणी एक नहीं है। 5 में से 2 गए तो 2√2 सही है। क्या आ जाएगा? 7। ठीक है। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल ये ए बराबर तो x आ जाएगा और डी बराबर क्या होता है? A2 - A1, इसको A1 मानू, इसको A2 मानू, मान लेना, कितना आ जाएगा? A1 कितना है? सॉरी A2 - A1 आएगा, तो A2 कितना है? -3x और A1 -x -4x, 4 अंतर। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, इसलिए प्लीज़ इसको ढंग से पढ़ना, उसके बाद अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अगर जो मैंने शुरुआत में आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो अगर ढंग से रख लिए, तो गारंटी दे रहा हूँ कोई नंबर काटने वाला ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल आएंगे। ओके, थैंक यू।